अब मेरी बर्दाश्त के बाहर। ये लोग सुबह शाम मेरे सर पर कई बाल्टी ठंडा पानी डालते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मुझ जैसे मामूली आदमी से इन्हें क्या चाहिए है? मेरे खोपड़े में आग जल रही है। कोई मुझे बचा लो। मुझे मेरे गांव की गाड़ी में बिठा दो। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। चुप 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 चुप, तेज और तेज, चुप 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 चुप। जंगल पहाड़ शहर सब पार करते हुए बैलगाड़ी की धीमी चाल, हवा की ठंडी पुरवैया, चांद की रोशनी मेरे गांव को घेरे हुए। एक तरफ गंगा जी, दूसरी तरफ नेपाल। हाँ, बीच में मेरा गांव फरुखाबाद। माफ कीजिएगा, अभी नाटक बचा हुआ तो गलती से पर्दा बंद हो गया था। अभी बैठिए, अभी 2 मिनट का रहता है। थोड़ा सा पीछे बैठिए। एक तरफ गंगा जी है और एक तरफ नेपाल, और बीच में फरुखाबाद। ठंडे चांद की रोशनी में मेरा घर दिख रहा। वहां दाल चुपती मेरी अम्मा। अम्मा, तू काहे नहीं बोलती अम्मा? मार डाली अम्मा। तू हमको अपने हाथ से खाना खिला दे अम्मा। समंदर को बेच दे। पानी
दया शंकर की डायरी। नादिरा ज़हीर बब्बर की तरफ से कमेंट्री थी हमारे इस मुल्क में जो प्रिवेल कर रहे डिफरेंसेस है, एक लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी और दूसरी तरफ अंबानी जैसे जिनके 600 कमरों जैसा घर और हेलीपैड भी है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि किसी मजदूर के पास 29 तारीख को साइकिल पंचर हो जाए तो पंचर लगवाने के पैसे नहीं होते। यह गरीबी और अमीरी का फ़र्क इस सिस्टम की देन है जो हमारे मुल्क में प्रिवेलेंट है। पीछे जो बच्चे काम कर रहे हैं, हमारी लड़कियां, तो उन्होंने अपने दिल की इच्छा जाहिर की कि हम हमारे जो इन 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल के ओवरऑल डायरेक्टर हैं गौरव शर्मा जी, तो उनको ये फूलों का गुलदस्ता देकर अपने दिल के जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। तो गौरव शर्मा जी से मुझे अब आज के प्रस्तुति के बारे में तो मैं शुरू करूंगा बैक स्टेज, जिन्होंने क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि चाहे एक पात्रीय नाटक था, लेकिन बहुत सारे लोगों का हाथ इसमें है यहाँ तक ये प्रोडक्शन देने के लिए। तो बैक स्टेज जिनकी हमें इमदाद हासिल रही, हरबंस लाल जी हमारे वरिष्ठ कलाकार, इन्हीं के साथ मिस्टर अनुज जी का हमें हमेशा ही सहयोग रहता है। अंकित रोहित, और प्रोडक्शन थी ये बबलू, और इन्हीं के साथ प्रिया सोढ़ी। लाइट्स, ऑपरेशन और डिजाइनिंग, शायद ऑपरेशन में कम लेकिन डिजाइनिंग में ज्यादा हाथ रहा आशीष शर्मा। सेट देख रहे हैं आप, पिछले दिनों भी देखे आपने, बहुत ही मुख्तलिफ, आज बिल्कुल अलग तरह से सेट डिजाइनिंग थी। सतनाम लाठी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, इनके हाथों में बहुत छपा है और बहुत बढ़िया फनकारी रखते हैं। कॉस्ट्यूम्स इनके जो आज तो हमारे एक ही खैर कलाकार थे, तो इनके कॉस्ट्यूम्स अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जो पात्र था कि वो एक लोअर डिवीज़न क्लर्क लगे रियल मैनों में, चाहे वो बहुत ड्रीमर था, उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन इनको ये जो कॉस्ट्यूम इनके लिए डिज़ाइन की रश्मि शर्मा। म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक हमारा जो इफेक्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ाता है प्ले के प्रभाव को, तो नवीन जी, नवीन इससे पहले मैं मेन एक्टर की बात करूं, पहले मैं इस प्रोडक्शन के जो 2 अहम लोग हैं, एक है सहायक निर्देशक असिस्टेंट डायरेक्टर नीतू शर्मा, और दूसरे हैं इसके हदायतकारा डायरेक्टर सुषमा गांधी। मैं इन दोनों बच्चियों का थोड़ा सा श्रेय ले लूं कि ये दोनों मेरे पास इप्टा चंडीगढ़ में हमारे पास आई थी और बेसिक्स थिएटर की वहाँ से इन्होंने सीखी। आज अच्छे अच्छे हाथों में बहुत अच्छी इनकी कला निखर रही है। मुझे इस बात की तसल्ली भी है, इत्मीनान भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इप्टा चंडीगढ़ एक ऐसी नर्सरी है जिसमें आर्टिस्ट आते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बड़ी कक्षा में काम करते हैं और फिल्मों में भी काम करते हैं। इप्टा चंडीगढ़ ही की परसों प्रस्तुति है, बहुत ही संजीदा प्रस्तुति।
जिसमें एक ड्रीमर की कहानी है, उसके जज्बात हैं, उसके सॉलिट्यूड की बात है। दोस्तों इसकी हमारे रशिया के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी रचना है। तो कमल नैन सिंह सेठों की निर्देशना में आप देख पाएंगे व्हाइट नाइट्स, चिट्ठियाँ राता। आप सब आमंत्रित हैं उसमें, आप ज़रूर आइएगा, परसों को भी। तो अब रही बात उस शख्स के बारे में जिन्होंने अकेले सिंगल हैंडली ये सारा जो प्ले है अपने कंधों पे उठाया, खेला, महसूस किया, हंसे, रोए, रुलाया और आपके जज्बातों को उद्गार किया। मोहनीश कल्याण। मोहनीश कल्याण को आज आपने बतौर एक्टर देखा, अदाकार, लेकिन ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा इमेजिन करते हैं। जब खुद डायरेक्शन में अपनी प्रोडक्शनें देते हैं तो तब की इनकी डिज़ाइनिंग भी वर्थ सीन यानी देखने लायक होती है।